राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 57 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण, च पर ई की मात्रा चे दीर्घ करना है, त में अ मिक्स करना है, चेतसा, सा भी दीर्घ होगा, चेतसा। स पूरा व के ऊपर आधा र, आधे र को स के साथ करना है, सर, और व में अ मिक्स करना है, सर्व। क पूरा माँ के ऊपर आधा र, क के साथ कर्माणि। पहला चरण रिपीट, चेतसा सर्व कर्माणि। दूसरा चरण म में अ मिक्स करना है, मई। स पूरी के साथ आधा न, सन, फिर आधे न के साथ य पूरा न्य, और आधे स के साथ यस्य, संन्यस्य। इस तरह से पढ़ा जाएगा, संन्यस्य। इसको संन्यस्य नहीं करना है, आधा स संतो वाला है, स्या पढ़ा जाएगा, श्य नहीं। म पूरी के साथ आधा था मत, पर दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करना है, मत पर। र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है, ह, मत पर। दूसरा चरण फिर से, मयि संन्यस्य मत पर। पहला और दूसरा चरण साथ में, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। तीसरा चरण, बु के बाद में मात्रा के अंदर द आधा है, बु के साथ आधा द पढ़ा जाएगा, बुद्ध, और ध से धनुष पूरा है। जो अक्षर पूरा होता है उस पर मात्रा लगती है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो ध पर ई की मात्रा धी, बुद्धि। कुछ लोग इसको बुद्धि पढ़ते हैं। देखिए द और ध का उच्चारण ध्यान रखना है, बुद्धि, ठीक है। फिर यो दीर्घ करना है, ग में अ मिक्स करना है, योग। मुँह पा श्री में श्र का मतलब हमने पिछले श्लोक में भी समझा था, श शंकर जी वाला आधा और र पूरा। र पूरा है, उस पर ई की मात्रा री बन जाएगी, तो मुपाश्री, ठीक है। आधा श पा के साथ पढ़ा, मुपाश्री। आधे त के साथ य पूरा त्य, मुपाश्रित्य। तीसरा चरण फिर से, बुद्धि योग मुपाश्रित्य। चौथा चरण, म च आधा है, म के साथ आधा च, मच, और फिर च पर ई की मात्रा मच्छी। फिर देखिए त पूरा है, उसके पास में एक आधे त की लाइन है, तो आधा त मच्चित, फिर पूरा त मच्चित। ध्यान देना है, त के पास छोटी सी लाइन आधा त है तो मच्चित, ठीक है, और फिर त पूरा तो मच्चित्त। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है, ह, मच्चित्तः। स त त तीनों अक्षर पूरे, तीनों में अ मिक्स करना है, सतत। शब्द पूरा आने के बाद त पे अनुस्वार, आधा म, सततम। भव दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है, भव। चौथा चरण फिर से, मच्चित्तः सततम भव। तीसरा और चौथा चरण साथ में, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। एक बार फिर से, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन से शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो भक्त भगवान का आश्रय ले ले और भगवान का आश्रय लेकर सारा कर्म करता रहे तो भगवान की कृपा से उसे शाश्वत अविनाशी पद यानी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए एक भक्त को कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल भगवान का सहारा लेने से भगवत कृपा से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अब भगवान अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा आज के श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे, चेतसा चित्त से, सर्व कर्माणि सभी कर्म या संपूर्ण कर्म, मयि यानी मुझ में, संन्यस्य अर्पण करके, मत परः मेरे परायण होकर, बुद्धि योग मु
मुंह में आधा म बुद्धि योग के साथ जोड़ेंगे तो बुद्धि योगम यानी समता का। म में ऊ की मात्रा तो उपाश्रित्य यानी आश्रय लेकर। मच्चित्तः मुझ में चित्त वाला। सततम निरंतर। भव हो जा। पूरा अर्थ क्या निकला? चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तो भगवान ने अर्जुन के लिए क्या क्या आज्ञा दी कि चित्त से सारे कर्म, जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो सबको मेरे अर्पण कर दो। उसके बाद में मेरे ही परायण हो, मतलब शरणागति केवल किसकी? परमात्मा की। और फिर किसका आश्रय लेना है? समता का आश्रय लेकर केवल हर समय अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर दो। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई। क्या क्या? कि सारे कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, फिर मत्परा यानी तुम स्वयं को भी मेरे अर्पित कर दे। उसके बाद में भगवान ने बोला बुद्धि योगम उपाश्रिते यानी समता का आश्रय लेकर तो इस संसार से कुछ भी चाह मत, चाहे तेरे साथ में अच्छा हो चाहे बुरा, उन दोनों में तू समता का भाव लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। उसके बाद में मच्चित्तः सततम भव मतलब निरंतर तू केवल मेरे साथ अपने संबंध को स्थापित कर ले, अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर ले। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम सारे कर्म को और स्वयं को मेरे अर्पण कर दो और इस संसार से संबंध विच्छेद करके केवल और केवल मुझसे अपने संबंध को स्थापित कर लो। और वो भी संबंध कैसा? जो अटल हो, किसी भी परिस्थिति में वो बदल ना सके, ऐसा संबंध स्थापित कर लो। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमको क्या बताना चाहा कि जो भक्ति योग पे चल रहा है उस भक्त के लिए भगवान की शरणागति लेकर शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त करना संभव है। लेकिन किस तरह? जब वो संसार के संबंध का त्याग कर देगा और भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध, अटल संबंध स्थापित कर लेगा। यही बात भगवान ने श्लोक के माध्यम से बताई है कि हमें संसार के संबंध से, संसार का आश्रय, ये सब चीज़ों को छोड़ना है। वहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखनी है, समता का आश्रय लेना है ताकि संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। और जब संसार के साथ हमारा संबंध टूट जाएगा तो स्वतः ही हमारा संबंध जिसके साथ है उसके साथ स्थापित हो जाएगा। यही बात महाराज जी ने अपने सत्संग में भी आज बताई थी कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ में अटल है। केवल हमारी भूल ये है कि हमने संसार के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है, इसलिए हमें हमारे भगवान के साथ का प्रेम संबंध दिखता नहीं है। जब हम संसार के साथ समता रख लेंगे, जब हम कुछ भी मिल रहा है उस भाव को समता के भाव से लेंगे, समता का आश्रय ले लेंगे और इस संसार से संबंध विच्छेद कर देंगे तो हमारा संबंध स्वतः अपने परमात्मा के साथ, भगवान के साथ स्थापित हो जाएगा। और फिर हमारा चित्त हर समय जिसके साथ संबंध है, जिसके साथ अपनापन है, जो हमारे वास्तविकता में अपने हैं, उनके साथ में हर समय हमारा चित्त लगा रहेगा। और जब हमारा चित्त परमात्मा में लग जाएगा तो फिर वो चित्त कभी भी अस्थिर हो ही नहीं सकता, वो स्वतः ही परमात्मा में ही हर समय स्थिर रहेगा। अविनाशी सहज सुखनाशी हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।